मसला नहीं होगा देखने में। ठीक है, बात जज़ाकल्लाह। सो अब देखें ट्रिमिंग के लिए कि अगर कहीं पे भी आपकी इस तरह से कोई इंटरसेक्शन है, अभी हम एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे ताकि आपके ना और थोड़ा सा जहन क्लियर होगी जी ड्राइंग रीड करना है और ऐसे इनकी कॉम्बिनेशन होती है, क्या मिटता है क्या रह जाता है, कैसे पढ़नी है ड्राइंग को। तो अब ये तो प्रैक्टिस के लिए इसलिए ताकि आप कहीं फंसे ना, ज़्यादा कुछ रीड ना करना पड़े। ये ट्रिम चलानी है तो 2 लाइनें काफ़ी हैं, अब तो खैर एक ही काफ़ी है, अब तो नए वर्जन में वो भी मिट जाती है। तो अगर आप टी आर सिंगल एंटर करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट बेसिकली आपका, इसको हम लोग कहते थे ऑटो डिटेक्ट कटिंग एचेस, मतलब खुद से ढूंढना कि कहाँ तक टकरा रही है। ये देखिए, तो ये खुद ही ढूंढ रहा है कि यहाँ तक ट्रिम करना था। ठीक है, अब जहाँ देखें तादाद की बात आ गई, ज़्यादा मिटाने की बात आ गई, तो वहाँ तो देखें अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब वो डायरेक्टली ही फेंस बना रहा है तो मैं क्रॉसिंग में जाऊंगा ही क्यों, इसको कहते थे क्रॉसिंग मोड, ये होता था क्रॉसिंग। तो इसमें जाने की मुझे ज़रूरत होती ही क्या, अब तो ज़रूरत ही नहीं बची। देखें बिला वजह मैं इतना लंबा क्यों करूँगा कि मैं क्रॉसिंग में जाऊँ और फिर विंडो बनाऊँ ऐसे आगे। तो जब तक वो नहीं था, चलें समझ में आता है, अब तो उन्होंने डायरेक्ट ही फीचर दे दिए, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एब्सोल्यूट हो गया, अब इनका कोई काम नहीं बचा आगे के लिए। अच्छा हाँ, नेक्स्ट जो हम वेट कर रहे हैं आने का, जिसके आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये है कि लासो सिलेक्शन आ जाए। अब वैसे तो खैर ये कि लासो ये लें, इसमें तो आ गई है, 16-18 में नहीं है ना ये, तो हम वेट कर रहे थे कि इसमें लासो आ जाए, ये आ गई है। इसकी वजह से हो गए कि मैं कुछ मिटाऊंगा कुछ छोड़ दूंगा। लासो जो थी सिलेक्शन, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में 2016 में भी है और 18 में भी है, मतलब ये कि अगर आप बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये कहलाती थी लासो सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकती थी, मिटा नहीं सकती थी। ट्रिम में इन्होंने अभी तक इसको नहीं दिया था, लाइक अगर हम 16 में देखें तो ये लासो तो बन रही है, लेकिन अगर हम ट्रिम में चला रहे हैं TRW ट्रिम, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बनती थी रेक्टेंगुलर। तो इस तरह के कुछ अपडेट्स हैं जो हमारे बड़े फेवर में आ गए, और जिससे बहुत इजी हो गया कि आप लाइक ऑड एंड इवन फॉर्मेट में भी काम कर सकते हैं। सिंगल एंटर मैं प्रेस करके रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जिनको लाइक स्किप करना है एग्जाम्पल के तौर पे, और काफ़ी सारी एजेस को, मतलब एक दो को नहीं, अगर काफ़ी सारी एजेस को करना है तो एक तरह से देखें क्रॉसिंग का उसका यूजर डिफाइन का कॉन्सेप्ट भी एक तरह से ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ही। कैसे, ये देखें TR सिंगल एंटर किया आपने और यहाँ से फीचर ले लिया कटिंग एजेस, जो पुराने वर्जन में सिंगल एंटर से चलता था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उस ज़माने में। अब तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है वर्थ ही नहीं रहा इनकी। ये था वो मेथड जिसमें आप पहले एक एज सेलेक्ट करते थे, फिर दूसरी एज सेलेक्ट करते थे, फिर मिटाते थे। तो अब यहाँ पे हमने कटिंग एजेस लेने के बाद पहले अपनी एज डिफाइन कर ली कि जी ये हमारी स्टार्टिंग एज है और ये हमारी एंडिंग एज है। तो दोनों को सिलेक्शन के बाद आपने एंटर करना होता था और फिर अपनी लाइन पे क्लिक करते थे, तो वो डेस्टिनेशन एज से दूसरी कटिंग एज तक रिमूव कर देती डायरेक्ट लाइन। अच्छा, अब ये सारे मोड जितने भी हैं ट्रिमिंग के, इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि जी मैं किस सिचुएशन में हूँ और वहाँ पे मैं टाइम सेव कैसे कर सकता हूँ। देखिए सीधी सी चीज़, ये कैड ऑपरेटर तो कोई ऑलमोस्ट हर कोई होता है, जब हम ऑटो कैड सीख लेते हैं तो वो ऑटो कैड ऑपरेटर कहलाता है, तो हम कैड ऑपरेटर कहते हैं। तो उनमें डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हैं कि कुछ जो ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए वो बहुत स्लो होते हैं। जब वो स्लो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑप्शन नहीं पता होता, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया होता, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तो वो घबराए घबराए रहते हैं हमेशा। अच्छा, अब आप जितनी ज़्यादा ड्राइंग पे काम करेंगे उतनी ज़्यादा, एक डेफिनेट सी बात है, आप एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपके पास रास्ते ज़्यादा पता चल रहे होते हैं। एक वो ये ना, जैसे कि आप किसी इलाके में जाएं, अब आप एक दिन होके आ जाएंगे तो सारे रास्ते थोड़ी याद रहते हैं। अब जब आप बार बार जाते हो, बार बार किसी नई गली में से जाएंगे तो शॉर्टकट भी पता चलता है, कहाँ से निकल सकते हैं। यही रूल है। सो अब अगर हमारे सामने कोई ड्राइंग होती है, जैसे कि ये ड्राइंग एक रखी है, बड़ी बेसिक सी ड्राइंग है ये भी, कि लेकिन समझने के लिए है कि एक लाइन है जो कि है 120 की वर्टिकल और एक लाइन 120 की है हॉरिजॉन्टल। कैसे जी, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 120। तो अगर हमें ये क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें लाइन चाहिए, उसके बाद ऑफसेट चाहिए और उसके बाद ट्रिम चाहिए।
तब जाके ये सामने मिल जाएगी। तो मैंने लाइन की कमांड लेके फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया कि जी ये 120 और ऐसे भी ये 120 है। इसके बाद ओ फॉर ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो है 30 और ये हमारी लाइन जो है वो मल्टीपल ऑफसेट हुई हुई है 1 2 3 4। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 2 3 4। जहां जहां से भी क्लियर करना है तो अब वो सामने दिखा ही रहा है कि जी हमने ट्रिम पढ़ी है। तो ट्रिम का तो कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जी दो या एक इंटरसेक्ट करती हुई लाइन में से अगर आप मिटाना चाहते हैं तो आप उसमें ट्रिम इस्तेमाल कर लो। टी आर सिंगल एंटर 1 2 3 6। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इस ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे देखें जो हमारा कटिंग एजेस वाला फीचर है वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है। उसको हम एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन होती जिसकी लेंथ 120 है वर्टिकल और 120 है हॉरिजॉन्टल और तो हम ऑफसेट कर लेते हैं 10 के डिस्टेंस पे, ऑफसेट 10। अच्छा, अब जितनी तेज़ी से आइडियाज़ हमारे जहन में आ रहे होते हैं ना कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब दिमाग में तो देखें हम कोई सामने इंसान खड़ा हो तो हमें लग रहा होता है कि इसकी पेंटिंग भी हम एज इट इज छाप देंगे, लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं ना वो, तो फिर आपको पता है वो किस किस्म की बनती है अक्सर। अगर आप नहीं हो नॉर्मली आर्टिस्ट अगर नहीं हम, तो दिमाग हमारा जो है ना वो हमें दिखाया ऐसा होता है कि जैसे कि मैं खुद से अभी बनाने बैठूँ सब कुछ ऐसे ऐसे तो ऐसे होता है। वो प्रैक्टिकली करना पड़ता है रास्ते जानने के लिए कि हाँ जी ये पॉसिबल है या नहीं। कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कि हम इसको पूरा क्यों ऑफसेट कर रहे हैं, इतनी ही बना के कर लेते, तो ये इतनी मैं बनाऊं कैसे, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है डिफरेंट जगहों पर, ओवरलैप करनी पड़ेगी यहाँ से इधर। तो इसका तरीकेकार ये था कि आपने इसको सेलेक्ट किया 10 के डिस्टेंस पे, एम फॉर मल्टीपल, नाउ स्पेस बार। अब जो टी आर सिंगल एंटर या फेंस यूज करेगा मोड, वो थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी फील होगा आपको। यानी कि अगर मैं टी आर सिंगल एंटर करता हूँ और फिर एक एक लाइन को ऐसे मिटाता हूँ बैठ के, तो क्या है कि मुझे कई बार क्लिक करना पड़ रहा है डिफरेंट कॉलम्स को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि मैं अगर मार्किंग कर लूँ कि देखिए मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 2 3 4 चार कॉलम में से क्लियर है, तो पांचवी लाइन है ये रही पांचवी लाइन। राइट से लेफ्ट भी ये पांचवी है, टॉप टू बॉटम भी पांचवी है। तो मैंने ये गिनती कर ली यहाँ पे कि जी ये हमारे पास जो है ये लाइन है, फिफ्थ लाइन है। इनको सेलेक्ट कर लिया कि जी ये हमारे नीचे से ऊपर भी 5, गिनती कर लें सारी। और यहाँ से बाय लेयर के मेन्यू से आपने कलर चेंज कर दिया कि इसका कलर येलो, सिर्फ याद दहाने के लिए किया था कि याद रहे। टी आर इसका ट्रिमिंग से कोई लिंक नहीं है कि आपके जहन में आया कि कहीं येलो किया है तो ट्रिम होगा नहीं होगा। ये सिर्फ कलर इसलिए किया था कि मुझे याद रहे जब मैं कमांड रन करूं और यहाँ से कटिंग एजेस का फीचर सेलेक्ट करूं कि हमारी ये कटिंग एजेस हैं। और कटिंग एजेस में याद रखिएगा कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि पहले ये सिलेक्ट की है फिर ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी ले सकता था, इसको भी ले सकता था, इसे भी, कोई इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो ये सिलेक्शन के बाद आपने किया एक एंटर ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, एक फ़र्क पैदा कर सको कि ये कटिंग एजेस थी और अब जिन पे मैं क्लिक करूंगा वो कटने वाली हैं। तो अब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, देखें ये कटिंग एज यहाँ से यहाँ तक थी ना ये, तो अब जब मैं बीच की कोई लाइन मिटाऊंगा तो ऊपर से नीचे तक क्लियर होगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो कटिंग एजेस वाला मोड था वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। जबकि मजे की बात है अगर मैं सिंगल एंटर से भी काम करता ना रिजल्ट यही आना था, सिर्फ फर्क ये होता कि उसमें 15 मिनट लगने थे, यहाँ पे शायद 2 मिनट लगने थे बस। मतलब सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ड्राइंग ऐसी होती हैं, कुछ इस किस्म की ड्राइंग होती हैं जिसमें कोई डायमेंशन ज़्यादा नहीं होती है। बस क्या लिख दिया 120 लिख दिया, इधर 120, ये भी इसने 2 दे दी, बड़ी बात है। कभी कभार तो ये एक ही दे देते हैं बस के बस ये स्क्वायर ही है। मतलब आप अपनी आंखों से देख लें जो आपको लग रहा है विजुअली कि हाँ जी बिल्कुल ये, इसको देखें आप, ये स्क्वायर
तो ये 4 मिलके स्क्वायर, फिर ये 4 8 मिलके स्क्वायर, 16 16, यानी कि 4 इधर 4 इधर। तो ये 120 का एक स्क्वायर है। तो ये बाकी लाइनें कहाँ से आएंगी? तो इन्होंने किया कि 120 को 1 2 3 4 4 में डिवाइड किया, तो क्या वैल्यू मिली हमें? 30। ये भी तरीका होता है ड्राइंग में। चलें जी, वो भी पता चल गया कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो गैप है वो 30 है। हमने डिवाइड करके निकाल लिया, इक्वल है। अच्छा, अब जिन लोगों के जहन में सवाल आता है कि सर लिखा हुआ नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। देखें, अगर डायमेंशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, अगर वो रैंडम है, इनमें वेरिएशन आ रही है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं खुद डिज़ाइनर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। देखें, हम कैड ऑपरेटर से कैड ड्राफ्टमैन बन सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैन बन जाएंगे। 8 साल के बाद हमें प्लानिंग के रूल्स पता होते हैं सारे, हम इंजीनियर्स के अंडर में काम कर चुके होते हैं। मैं उनकी बता रहा हूँ कि एक कैड ऑपरेटर था जिसकी कोई स्किल नहीं थी फर्दर, जिसकी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग नहीं थी, ना उन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया, ना उन्होंने बीई किया, उन्होंने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखा, ऑटोकैड। तो वो ऑटोकैड ऑपरेटर बन सकते हैं। पहले स्टेज पे 2-3 महीने तक वो ऑपरेटर रहते हैं। उसके बाद ये कि वो अगर किसी के अंडर में काम कर रहे थे तो उनको एलिवेशन बनाना आ जाती हैं, उनको सेक्शंस काटने आते हैं, उनको स्टैंडर्ड्स पता चल जाते हैं सारे के जी, नीचे फाउंडेशन के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, प्लिंथ बीम के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वॉल के स्टैंडर्ड्स, लिंटल के, बीम के, स्लैब्स के, ठीक है ना, बार के। अब जब वो ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, देखें, तो एक जो डिफरेंस होता है बीच में एक इंजीनियर और नॉर्मल बंदे का, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने भी यही पढ़ा होता है ना। ये तो डिफरेंस है हमारे उनके बीच में, कि अगर एक कैड ऑपरेटर है, अब मैं एज अ कैड ऑपरेटर काम कर रहा हूँ, तो मेरा उसके बीच डिफरेंस ये था कि मुझे नॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग की, लेकिन वो नॉलेज ना खत्म होने लगता, मतलब जो डिफरेंस होता है नॉलेज का, ये आहिस्ता 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 खत्म होने लगता है बीच का गैप, टाइम के हिसाब से कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। फिर वो डिफरेंस कैसे रह जाएगा? वो डिफरेंस रहेगा डिग्री के बेसिस पे। अब आगे वो भी नहीं इतना मैटर कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि अब डिग्री के बेसिस पे जॉब है नहीं, स्किल बेसिस पे। तो क्योंकि जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होकर आप सॉफ्टवेयर चलाओगे ना, बस वही मैटर करेगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे लोड निकल रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही सब कुछ, एनालिसिस भी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। तो जितना अच्छा ड्राइवर होगा ना, वो उस पर बेस करेगा सारा कुछ। तो अब यहाँ पे अगर नहीं थी डायमेंशन, तो हमने वही लाइक अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया कि जी, क्योंकि नहीं इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल ड्राइंग है, डिवीजन पे बेस कर रही है। तो फिर इन लाइनों को क्या होगा? इनकी तो डायमेंशन होनी चाहिए। लेकिन जब हमने नोटिस किया कि हम बचपन में भी ऐसे ड्राइंग्स क्रिएट करते थे कि नुक्ते से नुक्ता कनेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे इस लाइन के एंड से यहाँ तक कनेक्शन, यहाँ से इस एंड पे कनेक्शन। ये रीडिंग ज़रूरी होती है। कभी कभार ड्राइंग बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे होते, इसलिए मुश्किल लगती है। एल्फोर लाइन, तो नीचे आ जाए 120, इधर चले गए आप 120 पे, डेट्स ऑल। फिर ऑफसेट किया आपने 30 के डिस्टेंस पे इन लाइंस को, अच्छा, अब क्योंकि हमें डायमेंशन नहीं मिली हैं, हमें सिर्फ नुक्ते मिले हैं, यानी कि ये मिले, इन नुक्तों को कहते क्या है? बेसिकली ये हमारे स्नैपिंग पॉइंट है, जहाँ से हमें चिपक जाना है, जिनको कैच करना है। तो अब हर एक लाइन के अंदर ना कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं, ठीक है, 2 सिरे मिलेंगे, एक मिड मिलेगा, और जो पूरी की पूरी ये सरफेस आप देख रहे हो, जो एज है, इसको कहते हैं नियरेस्ट, करीबी। अगर आप इसको कैच करना चाहते हैं, किसी भी पोजीशन पे बैठना चाहते हैं जाके, वो नियरेस्ट है। उसके बाद अगर लाइन टकरा रही है तो इंटरसेक्शन है, लाइन ऐसे जा रही है तो परपेंडिकुलर है, लाइक ये डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन, इसके आमने सामने। वो इतने नहीं चल रहे होते कि उनकी ऑलरेडी कमांड्स मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब किन के लिए हम आते हैं, जैसे कि सर्कल है। अब सर्कल में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली वो होता है सेंटर इसका, यानी कि इसके कितने पॉइंट्स हैं, सेंटर और क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट 4 काउंट कर लें, इसलिए इसको क्वाड कहते हैं ना, क्वाड्रेंट, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ठीक है। ये इजीएस्ट है कि जी एक सेंटर होता है सर्कल का और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। लेकिन जो मुश्किल है वो क्या है? टेंजेंट।
अब टेंजेंट से बेसिकली जो डिज़ाइनर हैं, इवन आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो तो फेमिलियर होते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल के यूज़र होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी इसके बिना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर ड्राइंग में टेंजेंट लगा होता है उनकी सरफेस कैच करने के लिए, ठीक है। और सिविल वगैरह और आर्किटेक्चर में इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो लोग बस कोई ना कोई जुगाड़ ट्रिक लगा के लाइन कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो टेंजेंट्स को इतना पढ़ते नहीं है ज़्यादा डिटेल में। सो ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, ये ऑलमोस्ट हर बेसिकली लाइन और कर्व में मिलेंगे आपको। तो मैंने आपको नोटिस एग्जांपल किससे दी थी, सर्कल और लाइन, तीसरा कोई चीज़ नहीं ली थी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं आप में से, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से सब ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है ना, आप लोगों ने स्टडी की है, और किसी ना किसी फील्ड में ना ज़्यादा नॉलेज होगी मुझसे। मेरी नॉलेज अपनी फील्ड से रिलेटेड है, वो भी पूरी तो नहीं है ना, मैं भी पढ़ता स्टडी करता रहता हूँ। तो आप में से किसी ना किसी में कोई एक्सपर्टीज होंगी ना, कि ड्राइंग में एक्सपर्टीज है, ज्योमेट्री में एक्सपर्टीज है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो हमारे पास, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जी लाइन और सर्कल है डेटा, जबकि मेरे हिसाब से होता है लाइन खाली, मैं इसको बोलता हूँ सिर्फ एक लाइन वाहिद एक ऐसी चीज़ है। तो हमारे पास टोटल टाइप ऑफ जो बेसिकली मटेरियल है वो है कितना, होता तो ट्राइंगल भी है, ट्राइंगल है, क्वाड्रल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, एलिप्स है। तो ये सब किस खाते में जाएंगे, इस पे ज़रा बताइएगा, और चैट में बता दीजिएगा लिख के कि आपके ख्याल में और कोई डेटा टाइप है। लाइन एक अकलौती है मेरे, मैं तो ये बोलता हूँ लाइन अकलौती एक ही है। कैसे है वो बताएं, या किसी और के जहन में, देखिए हो सकता है ना कि अभी आप लोगों में से किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट हो, आप बताएं कि सर ये थ्योरी है एक, इसके मुताबिक ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग जो बेसिकली जो हम क्रिएचर्स हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, हम हमारा इन्वायरमेंट है 3 डायमेंशनल। क्या है? 3 डायमेंशनल। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना सामने स्क्रीन, ये 2 डायमेंशनल है। तो अगर कोई चीज़ है, जैसे कि पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट, हम पॉइंट का हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट का अगर मान लें आपके एक डॉट है एक, क्योंकि कोई भी चीज़ 2 डायमेंशन से नीचे नहीं होती है ना, एक डायमेंशन मूवमेंट है खाली। अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो तो 2 डायमेंशन होगी दिखने में, रियल में कभी भी 2D एग्जिस्ट ही नहीं करती है, 3D है। हमारा पूरा इन्वायरमेंट ही, हम क्रिएचर ही 3 डायमेंशनल है। तो ये चीज़ याद करें कि बेसिकली मैं 2D को एक साइड से व्यू कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मान लें कि 2D वाकई में एग्जिस्ट करती ना, तो वो हमें पता है कब तक नहीं देखती, जब तक मैं पूरा घूम के, लेकिन उसकी नज़र ऐसी होती, इस तरफ होती। मैं पूरी जिंदगी में अगर एक बार आता ना इसके यहाँ सामने, वो मुझे एक ही बार देख पाता जो 2 डायमेंशनल क्रिएचर होता, क्योंकि हम असल में घूम सकते हैं ना हर डायरेक्शन, ऊपर नीचे देख सकते हैं। अब 2D का पता है क्या कॉन्सेप्ट है? 2D का कॉन्सेप्ट है पेपर पे रखी चीज, जैसे ये है। तो इसके पास ना देखने के लिए सिर्फ यही फेज है, ये यहाँ नहीं देख सकता, ये यहाँ नहीं देख सकता, ये यहाँ नहीं। तो अगर मैं पूरी जिंदगी भी इस डायमेंशन की तरफ नहीं आया ना, तो मुझे देख ही नहीं पाएगा कभी भी। ये 2 डायमेंशनल है। 4th डायमेंशन जो होता है उसको कहते हैं टाइम, रियल में वो टाइम है असल में, जो हमारा 4D है। अब तो माशाल्लाह से सब ने अपने अपने जो कोई कॉस्ट निकाल रहा है उसको 4D कह रहा है वो कॉस्ट को। रियल में जो है एग्जिस्टेंस में 4D टाइम होता है, ठीक है। और 3 डायमेंशन वगैरह हम है ही, यानी कि 3 डायमेंशन के क्रिएचर्स हम वैसे भी हैं। तो शेप्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों की क्या राय है। शेप्स को आपने क्या स्टडी किया, आप कैसे पढ़ते हैं, उनकी कन्वर्जन आपने कभी स्टडी किए हैं? जैसे कि सर्कल की जो 3 डायमेंशनल कन्वर्जन है, सर्कल तो खुद 2 डायमेंशनल एक शेप है, ठीक है ना। तो उसकी 3 डायमेंशनल कन्वर्जन हैं, जिनमें से एक कन्वर्जन जो है सर्कल की, वो है स्फेयर, ठीक है। स्फेयर यानी कि बॉल। और भी हैं, वो अभी आप हो सकता है किसी को याद आ जाए, बता दें। अब यहाँ पे देखें, जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो पॉइंट्स का कैच करना हमारा काम नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। आप इसके एरो हेड पे क्लिक करें और इसको डिफाइन करें कि कौन कौन से पॉइंट्स की आपको ज़रूरत है। जैसे कि एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन।
ये सेटिंग मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके बाद वाले जो फीचर्स होते हैं हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें नीड होती है इसकी, ठीक है। ये हर वक्त नहीं चल रहा होता। सो इनको आप F3 से ऑन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप को, और ये सिर्फ तब नज़र आते हैं जब आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो। तो मैंने L फॉर लाइन यानी कि ड्रॉ या कोई काम कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तब नज़र आते हैं। तो L फॉर लाइन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, क्लिक ये सेकंड, थर्ड, एस्केप जाके, ठीक है। सो एक सवाल का सेशन रख लेते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले तो आप उस पर आ जाएं। कोई क्वेश्चन है, अपनी वॉइस ऑन कर लीजिएगा काइंडली, ताकि मुझे भी ज़रा क्वेश्चन क्लियर समझ में आए। कोई क्वेश्चन तो पहले पूछ लो।